बाबर आजम की कप्तानी खतरे में है और एक बार फिर से ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जाएगा। और इससे कबल एक बड़ा मामला हुआ था जिसमें 2023 वर्ल्ड कप के बाद ज़का अशरफ के टेन्योर में बाबर आजम से कप्तानी ले ली गई थी, लेकिन फिर अचानक T20 वर्ल्ड कप में उससे पहले बाबर आजम को कप्तानी दी गई, शाहिनशाह अफरीदी से कप्तानी ली और वनडे का कप्तान भी बाबर आजम को बनाया गया। और काफ़ी लोग इस बात से भ्रम थे कि शाहिनशाह अफरीदी को कप्तानी से क्यों हटाया गया, क्या वजह रही। अचानक से जो है वो शाहिनशाह अफरीदी को कप्तानी देने के बाद एक टूर के बाद शाहिनशाह अफरीदी से कप्तानी ले ली, जिस पर काफ़ी तनाज़ात हुए और जिसकी वजह से आज भी टीम के अंदर आपस में मुखालफत चल रही हैं। दो लोग आपस में बात नहीं करते इसी वजह से कि एक इज्जत की भी बात आ जाती है कि मुझे कप्तानी से क्यों हटाया और उसको कप्तानी पे क्यों लिया गया। खैर, ये सारी बातें बाद की हैं। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है वो जो नज़र आ रही है वो यही है कि पीसीबी एक बार फिर से कप्तान तब्दील करने का सोच रहे हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि 22 सितंबर को एक बड़ी मीटिंग रखी जाएगी और ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले वनडे और T20 का कप्तान डिसाइड होगा कि किसको कप्तानी की डोर देनी है। और क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है काफ़ी चीज़ों में मसरूफ़ है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अगले साल पाकिस्तान होस्ट कर रहा है और इस वक्त क्रिकेट का जितना डाउनफॉल चल रहा है इस सब का जिम्मेदार जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही ठहराया जा रहा है, जो कि ठहराना भी चाहिए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी बहुत मोहतात गुफ्तगू कर रहे हैं और इस वक्त 22 सितंबर को एक कहा जा रहा है कि एक बड़ी मीटिंग रखी जाएगी जिसमें कोच जेसन गिल्स्पी भी होंगे और दीगर जो इंटरनेशनल कोचेस हैं वो सबको बुलाया जाएगा। थिंक टैंक होगा, सब बैठेंगे और बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर क्या है और सबसे जो अहम मुद्दा रहेगा वो कप्तानी का रहेगा, और जिसमें शान मसूद के हाथ से भी कप्तानी जाते हुए नजर आ रही है और बाबर आजम के भी हाथ से कप्तानी जाते हुए नजर आ रही है। कि बाबर आजम को कप्तानी दी तो थी और ये वनडे T20 वर्ल्ड कप के लिए कप्तानी दी गई थी और जो जितने लोग ये सारे बातें कर रहे थे कि बाबर आजम ने कुछ शराइत रख के कप्तानी दी है, ये सारी बातें की जा रही है कि 2025 तक जो है बाबर आजम कप्तान रहेंगे टीम के, और बहुत सारी चीजें और भी गर्दिश कर रही थी। पहले तो मोहसिन नकवी ने बात की थी कि चैंपियंस ट्रॉफी तक कप्तान बाबर आजम रहेंगे, लेकिन अब बाबर आजम की कप्तानी खतरे में है और सबसे अहम गुफ्तगू जो उस मीटिंग में रहेगी वो यही रहेगी कि हो सकता है कि तीनों फॉर्मेट का एक ही कप्तान बनाया जाए। ये इस वक्त पीसीबी गुफ्तगू कर रही है कि तीनों फॉर्मेट का एक ही कप्तान बनाया जाए, जिसमें शान मसूद के हाथ से टेस्ट की कप्तानी ली जाएगी, बाबर आजम से वनडे और T20 की, और किसी एक बंदे को दी जाएगी कप्तानी तीनों फॉर्मेट की, जिसमें मोस्ट लाइकली जो नजर आ रहा है वो मोहम्मद रिजवान जो है इस वक्त सर फहरिस्त है, जिसको कप्तानी के लिए जो सामने नजर आ रहे हैं कि उनको मोस्ट प्रोमिनेंट बंदा है कप्तानी जिसको दी जाएगी। चले, ये सारी बातें हैं कि कप्तानी किसके पास रहेगी और कौन जाएगा, लेकिन एक बड़ा अजीब सा हैरानी हो रही है देख के पाकिस्तान अपना कप्तान ही डिसाइड नहीं कर पा रहा कि हमें हर टूर के पहले, हर टूर्नामेंट से पहले हमें एक नया कप्तान पता नहीं क्यों जरूरी चाहिए कि हमें वो एक कप्तान चाहिए। कोई नई गवर्नमेंट आती है तो वो अपना कप्तान लेके आती है, टीम के अंदर पसंद नापसंद इस कदर घुस गई है कि ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले अब हमें अपना कप्तान डिसाइड करना पड़ रहा है, जबकि पूरी दुनिया तैयारी कर रही है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए, आने वाली सीरीज के लिए, वहीं हमारा कप्तान डिसाइड नहीं हो रहा। आप ये देखेंगे पड़ोसी मुल्क आखिरकार अरसे दराज बाद तकरीबन 10 साल बाद, वो है 11 साल बाद आईसीसी ट्रॉफी जीते, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी काविशें थी कि उन्होंने लंबे अरसे तक कप्तानों को जो आजमाया। 4 साल विराट कोहली को दिए, जिसके अंदर विराट कोहली जो कप्तानी से हटाया तो रोहित शर्मा को इस पे इख्तिलाफ, जिसमें विराट कोहली को इख्तिलाफ नहीं था, रोहित शर्मा को लंबे अरसे तक कप्तानी दी, जिसमें टेस्ट, वनडे और T20 दी। T20 उन्होंने खुद कप्तानी छोड़ी, अभी वनडे और टेस्ट के रोहित शर्मा कप्तान हैं बाकायदा तौर पर, उनसे जो है वो खिदमात बाकायदा तौर पर ली जा रही। 37 साल का बंदा हो गया है और एक लंबा अरसा गुजार रहे हैं, कप्तानी कर रहे हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी रोहित शर्मा जो है मोस्ट लाइकली कप्तान नजर आएंगे। लेकिन दूसरी जानिब आप ये देखो कि पाकिस्तान के पास कप्तान ही डिसाइड नहीं हो रहा, आपके मसले खत्म नहीं हो रहे कि किसको कप्तानी देनी है, किसके अंडर खेलना है, खिलाड़ी जेल्ड हो नहीं पा रहे। आपका कप्तान सरफराज अहमद कोई 4 साल रहा, उसके बाद हमने रिजल्ट देखा कि हम एक टूर्नामेंट भी जीते, हम टॉप पर T20 में भी थे। यार बहुत फर्क पड़ता है जब बोर्ड के सरबराह एक रहते हैं एक अरसे दराज तक, कप्तान एक रहता है बड़े अरसे दराज तक, बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन हम ये बात समझ नहीं रहे कि बार बार बोर्ड के सरबराह चेंज होने से, कप्तान चेंज होने से खिलाड़ियों का बड़ा मसला होता है। खिलाड़ी जिस कप्तान के साथ जेल हो गए अब उसको फिर नए कप्तान के उसके अंडर आगे खेलना पड़ता है, उनकी बातें सुननी पड़ती है, हजार चीजें होती हैं। बाबर आजम से कप्तानी लेना मैं समझता हूं बतौर साफी एक बहुत अच्छा डिसीजन होगा, क्योंकि हम उस बाबर आजम को बहुत मिस कर रहे हैं जिसने अपने आप को वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत अच्छा इंट्रोड्यूस करवाया था। और बाबर आजम ने वर्ल्ड क्रिकेट में
अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करवाया और बहुत कुछ इसमें नजर आया, लेकिन मैं समझता हूं कि बाबर आजम को अब कप्तानी के पीछे भागना बंद कर देना चाहिए और एक एज अ प्लेयर खेलना चाहिए। और एज अ प्लेयर बाबर आजम बहुत करामात रहेंगे। अब देखते हैं कि कप्तान कौन होता है। एक बड़ी मीटिंग होने वाली जिसके अंदर तमाम थिंक टैंक को बुलाया जाएगा, इस पर डिस्कशन की जाएगी। बड़े टूर्नामेंट से पहले जल्दी ये काम अगर कर लिया जाए तो अच्छी बात है कि फिर पता चले कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फिर बाबर आजम को हाथ में कप्तानी दी जा रही है कि एक्सपीरियंस और ये सारी बातें की जा रही हैं। मैं समझता हूं कि बाबर आजम को कप्तानी से हट जाना चाहिए और बतौर प्लेयर खेलना चाहिए। बहुत करियर पड़ा है बाबर आजम।